बाकी आपको सब कुछ सही लगा। आप नासिर साहब सो गए हैं नमाज पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है इफ्तारी सारी हो गई, बर्तन भी धो के रख दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ। 11 बज गए हैं, बच्चे आ गए हैं जिम से। इससे पहले कि देर हो जाए और वो भी बंद हो जाए, मुझे लेना थोड़ा सा मटन। तो आज की ये सिस्टर की इफ्तार दावत, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। ये कल रात को जनाब मैं इम्तियाज़ गई, मैंने कहा मीट और 2-3 चीज़ें लेने वाली हैं तो वो ले लूँ, और मुझे पर्स में पैसे रखने भी भूल गए। लेकिन बहरहाल जितनी चीज़ें लेनी थी उतने थे। लेकिन जब हमने चीज़ें ली और मैं एंड पे पहुंची ट्रॉली लेके, हम एग्जिट करने लगे बिलिंग के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मैंने सारी चीज़ें वहीं पे छोड़ दी क्योंकि मैंने कहा कम से कम हमें घंटा डेढ़ लग जाना है यहाँ पे, और 1-2 चीज़ें और भी रहती थी। पैसे नहीं थे मेरे पास और मुझे कार्ड भी रखना याद ही था। मैंने कहा अब सुबह जाना ही पड़ना है तो चलो सुबह आ जाएंगे। सुबह ये जनाब सीन है तकरीबन 1-1:30 बजे का। हम जनाब इम्तियाज़ पहुँचे और अंदर बस एंटर हुए, मैं आपको क्या बताऊँ कि कितना ज़्यादा रश था। ज़ाहिर है संडे था, बट डे टाइम था। मुझे ये था कि रोज़े का टाइम होना है तो इतना ज़्यादा रश नहीं होगा। लेकिन मेरी इतनी मतलब मुझे अगर एक तो मुझे ग्रॉसरी सबसे बुरी लगती है, पता नहीं क्यों, आपको मैं बस क्या बताऊँ। मुझे बस ये होता है कि किस तरह ना घर में ये चीज़ें पहुँच जाए, मुझे भी और बच्चों को भी कुछ खास नहीं पसंद। और उसके बाद जनाब लंबी लाइन लगी और आप ट्रॉली लेके खड़े हो, वर्स्ट चीज़ है पता नहीं किन लोगों को अच्छी लगती है यार, कमेंट बॉक्स में बताना। हम गए और ये देखे, हम गए सामने, हमने देखा इतना ज़्यादा रश था और बिल्डिंग के लिए पूरी लाइनें लगी थी। हम तो उल्टे उसी ना वापस आ गए। हमने कहा कि नहीं, वापस आए। हालांकि हमारी दूर थी, थोड़ी गाड़ी लगी हुई। अच्छा, मुझे भी नहीं पसंद और बच्चों को भी अब नहीं पसंद। वहाँ से हम सीधा अल-फतेह गए, वहाँ पे थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली टू इम्तियाज़, ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे रश भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अल-फतेह आ गए हम, यहाँ पे जल्दी जल्दी से चीज़ें ली ट्रॉली पे। अब यहाँ पे आप देख लें थोड़ा सा कम है रश, और अल्लाह का शुक्र है वैसे यहाँ पे ना चीज़ें फ्रेश भी बहुत होती हैं। अब अपनी अपनी बस सोच की बात होती है कि यो को वहाँ से इम्तियाज़ भी हम कई दफ़ा जाएँ तो बहुत ही फ्रेश चीज़ें होती हैं, लेकिन अल-फतेह में ना हमेशा ही फ्रेश होती है हर चीज़। 3 बजे मैं आ गई थी वापस और अभी तो 4 बज रहे हैं। काम वाली को कल मैंने टाइम दिया था 2 बजे के आ जाए तो इफ्तार का करेंगे। चीज़ें लेकर आई हूँ तो नासिर साहब ने सारी यहीं पे रख दी कि इफ्तार के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उस हिसाब से रख लें। और जनाब वो हेल्पर ही नहीं आई। अब माशाल्लाह से पीछे अच्छी वगैरह सोची हुई थी। मैंने कहा फिर मेरे से अकेले तो इतना काम नहीं होगा रोज़े के साथ। और फिर नसरा को फ़ोन किया तो आगे से उसकी मेरी बहन की भी तबीयत नहीं थी सही। वो कहती है कि बाजी मेरी भी कुछ तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से भाई आज का मेरा रोज़ा भी गया, उसको बुखार और गला खराब बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था। तो कहती है कि बाजी कल तक इंशाल्लाह मेरी तबीयत भी सही हो जाएगी तो आप ना कल की इफ्तारी रख लें। अब जनाब मैं ये चीज़ें सारी रखने लगी हूँ। अब खुद सोच रहे, हालांकि मेरा दिल था कि हम बाहर भी कर लें, लेकिन आगे से उसकी तबीयत नहीं थी ना सही, वरना हम बाहर कर लेते। चलो घर में ये चीज़ें तो डेली का बंद नहीं होता है, और सजाद भाई को वैसे भी घर की कुकिंग अच्छी लगती है, तो इंशाल्लाह फिर कल हम उसकी इफ्तार कर लेंगे। और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि घर में कुछ पका लें या बाहर करें। बच्चे जो हैं उनका दिल है कि आज संडे है, ऑफ है, तो बाहर कर लेते हैं। नासिर साहब सो गए हैं नमाज पढ़ के, अब उठते हैं तो कुछ बताते हैं क्या करना है। और जनाब बिलाखिर बच्चे जो हैं वो जीत गए। उन्होंने कहा कि नहीं आज हमने इफ्तार बाहर करनी है, और मैं भी चीज़ें संभालने करने तक ना यकीन करें मेरी एनर्जी ज़ीरो हो गई थी। दिन के टाइम रोज़े की हालत में ज़रा सा चक्कर बाहर से लगाओ ना, बिल्कुल फिर आकर ना कुछ दिल नहीं करता। यहाँ 6 बजने को 10 मिनट थे, फिर बस वज़ू वगैरह किया। कपड़े बच्चों ने हल्के से, बच्चों के चेंज होते लेकिन ट्राउज़र शर्ट होती है घर में, इन्होंने शलवार कमीज़ जल्दी से पहन ली थी। brother, which car are we taking? Oh, I guess it's the Grandi. और टाइम जो है अभी 6 o'clock हुए हैं और माशाल्लाह से हम टाइम पे निकल आए हैं, बस खैरियत से अब पहुंच जाएं। और 5 o'clock जब इनका प्लान फाइनल हुआ था बच्चों का, तो बच्चों ने उसी टाइम कॉल करके ना बुकिंग करवा दी थी। तो वो ये होता है बैठने करने का फिर इतना मसला नहीं होता, क्योंकि माशाल्लाह इनका इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है। तो ये होता है कि ज़ाहिर है फिर एंड पे ना आपको जगह नहीं मिलती, जितनी थी काफ़ी फुल थी। यहाँ आउटडोर भी थोड़ा सा इनका इंतज़ाम था, और यहाँ पे अंदर हमें तो ज़रा इंडोर ही सही रहता है। बच्चों के साथ बस पहले ही 10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, और इफ्तार भी उन्होंने टेबल पे सर्व की थी। इफ्तार वगैरह टेबल पे की और खाना अच्छा साथ ही सर्व कर दिया था। ये बहुत अच्छी बात थी, वरना कईयों का ये होता है कि नमाज के लिए भी ठीक है 15 मिनट देते हैं, ज़ाहिर है जो नमाज पढ़ने गया उनको थोड़ी सी देर हो जाती है। तो लेकिन इनका क्योंकि एंड तक खाना जो है वो सर्विंग में फुल रहा था, तो इनको कोई वो मसला नहीं हुआ। तो मतलब जो आ रहे थे नमाज पढ़ के आ रहे थे, वो भी माशाल्लाह से आगे जो थे ट्रेज सर्व जिसमें किए हुए थे उनमें फुल था, तो वो सब लेते जा रहे थे। और ये था माशाल्लाह मेन्यू बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो बच्चे और हस्बैंड जो है वो प्लेट्स लेकर आए, नमाज पढ़ के आ गए थे। तो सब एक दूसरे के साथ भी टेस्ट एक दूसरे की प्लेट से भी करते रहे थे।
लेकिन वही वाली बात है कि नासिर साहब को मुझे तो अब घर में ही खाना हो तो वो ज़्यादा मतलब सुकून होता है, लेकिन बच्चों के लिए ना ये सब करना पड़ता है। मैं अब इनको वही कहती हूँ कि जब हम मतलब यंग थे, शादी हुई थी तो बड़ा दिल करता था बाहर जाने को, फिरने को, यहाँ से खाने को। तो हमारे अम्मी अबू अल्लाह जन्नत में जो जगह थे, मेरे सास ससुर, वो इतना नहीं थे पसंद करते बाहर आना जाना। तो हम कहते थे पता नहीं क्यों नहीं जाते, पता नहीं क्यों नहीं जाते, वहाँ पे तो इतना एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। मैंने कहा अब पता चलता है। मैंने कहा क्योंकि हम थके हुए होते हैं, घर के कामों के साथ ना ज़हनी जो होती है ना थकावट, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो दिल नहीं करता। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ज़ाहिर है उनका दिल था। तो मैं नासिर साहब आज यही कह रहे थे कि संडे को ज़ाहिर है थोड़ा ऑफ होता है बच्चों का, तो कोशिश किया करेंगे कि बाहर जो है वो कर लिया करें। अब कल इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि नासरा की इफ्तारी करूँगी, अल्लाह करे उसकी तबीयत ठीक हो। मैंने अभी भी निकलते वैसे कॉल करके कहा था कि आज होना चलते हैं, साथ मिल के चलते हैं, मैं इफ्तारी कर लूँ। तो उसने कहा कि नहीं बाजी मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो ये ऑनर है इनके सकाफ़त के। बहुत अच्छा था सारा माशाल्लाह से इफ्तार का इंतज़ाम, और बहुत अच्छे से सबको बहुत अच्छे से इन्होंने डील किया। और मैं वही देख रही थी कि कंटिन्यूस एक एक बंदे एक एक टेबल पे इनकी नज़र थी। और जनाब ये बिल्कुल इसके नज़दीक ही है पेट शॉप जहाँ पे मैं चिंकी और टीटू को ना चेक करवाती हूँ। तो वहाँ पे एक कैट के बेबीज़ होने वाले थे, तो वो मुझे पता चला कि उसके बेबीज़ हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैंने मिल के जाने हैं, और आपको पता है कि आप ही को कितनी अच्छी लगती है कैट्स। तो उसके बेबीज़ बहुत बहुत प्यारे क्यूट से थे, और इतनी चीखें मार रहे थे ना। ये देखें या तो भी सो गया उज़ैर के, और बस बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हुए। उमैर और शाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए बेबीज़ को देख के। चाय किस किस ने पीनी है? आपने पीनी है शाम? उमैर आपने बेटे? आपने पापा? वैसे घर से बाहर इफ्तारी की हो ना तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि घर में पूरा नीट एंड क्लीन होता है, और किचन भी। और वैसे छोटे थे हम जो बातें सुनते थे ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वो ना बिल्कुल ठीक होता है। और देख ले आप, सुबह की मैं लगी हुई, कल मैं इम्तियाज गई, फिर दिन को, और दिन तक ये था कि सिस्टर की इफ्तारी करनी है वो बनाएंगे। लेकिन देखे 1% भी नहीं सोचा था कि आज जाके हमें वहां से इफ्तार करनी पड़ेगी। तो बस जो किस्मत में होता है वही होता है। चले अभी गैस है, इससे पहले कि गैस चली जाए मैं जल्दी से सबके लिए चाय बना लूँ। तो आप लोग व्लॉग जो है वो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।